अरिहंताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बोले अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्या सागर जी मुनि महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, बोले भुजवर वीर सागर महाराज की। ओम। थोड़ा पीछे का शोर कम करो। थोड़ा पीछे का शोर को सुव्यवस्थित करो। आप लोग पुण्यवान हैं, वो इसलिए हैं कि आपके भाग्य से कुछ ऐसा आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है जिसकी आपने शायद कल्पना ना की हो। कटनी वालों ने हमेशा बहुत से संघों का यहाँ पे चतुर्मास कराया, बहुत से गुरुओं को अपने नगर में बुलवाया, वैयावर्ती की, उनसे बहुत कुछ पाया। उसी श्रृंखला में आपने जब मुनि महाराज के सानिध्य में ये शिविर लगाने का जो भाव उत्पन्न हुआ, वैसे ये भाव मुख्य रूप से धवल सागर महाराज का था, जो बच्चों के प्रति हमेशा अच्छा सोचते हैं, उनके अच्छे करने का भाव रखते हैं। उसी एक बात और आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोग को ये भी समझना है कि ज्ञानदान क्या होता है। आप लोग इस ज्ञानदान के महत्व को आज समझने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि हम लोग अज्ञानता से ऊपर उठना चाहते हैं और संसार में एक अज्ञान ही है जो भटका रहा है। अगर हमारा ज्ञान चेत गया होता तो हम बहुत पहले ही संसार से मुक्त हो चुके होते। हमारी उपस्थिति यहाँ बता रही है कि हमें आज तक कोई ज्ञान नहीं मिला या हमें ऐसा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई जिससे हम अपने आत्म कल्याण की भावना को कर सके। ये एक ऐसा कार्य आपके समक्ष हो रहा है या आपके इस समय में हो रहा है, इस दौर में हो रहा है, जिसकी आपको आज अनुमोदना और कल्पना करना है। आपको ये विचार करना है कि ये क्या होने जा रहा है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप इसको बहुत छोटा सा कार्य ना लेना। छोटी सी घटना जीवन को बड़ा बनाती है, जीवन को ऊंचा उठाती है। आज उसी घटना से आपको जोड़ रहा हूं, आप जुड़ने का पुरुषार्थ करना। एक ग्वाला
जंगल में गाय को चरा रहा है। प्रतिदिन का उसका नित्य कर्म था लोगों को घर से गायों को इकट्ठा करना और गाय को वन में ले जाके उसे घास पानी इत्यादि खिला के पुनः लौटा देना। संयोग की बात थी कि एक जैन श्रावक के यहाँ गाय का लालन पालन होता था, तो वो गाला उन जैनों की गाय को भी, सेठ जी की गाय को भी लेके वन को आता था। संगति कितनी प्रभावशील हो सकती है कि वो जैनों के यहाँ आने जाने से ही जैनों का वातावरण समझने लग गया था तो ग्वाला, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ जैनों के यहाँ गाय लेना और लेके जाने का जो समय था वो 10-20 मिनट का, उसमें जो वातावरण में वो रहता था, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है वातावरण का, इससे आप अनुमान लगाना कि उस वातावरण में रह के उस जैन चर्या को समझने लगा था। वो पूछता रहता था, ये आपके साधु ऐसे क्यों रहते, आप लोग इन गायों को ऐसा कितनी प्रेम से क्यों रखते हैं, क्योंकि सबकी गाय रहती थी, कोई खिला रहा है कोई नहीं खिला रहा है। तो पूरा वातावरण उसने जब देखा कि बहुत अहिंसा से ये लोग रखते हैं, बहुत अहिंसा से गाय को पालन करते हैं, इनके गुरु नग्न रहते हैं, तो उसकी श्रद्धा भी उसके प्रति बढ़ती थी। ये प्रतिदिन का उसका काम था। संयोग की बात थी कि एक वृक्ष के नीचे वो आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए वहां पर लेटा। लेटने के बाद उसकी जब नींद खुली अचानक, तो देखता है कि ऊपर की वृक्ष के ऊपर एक कोटर सी बनी, कोटर जानते, छेद सा होता ना एक बड़ा बड़ा, उस कोटर में कुछ उसे दिखाई दिया। कौतूहलवश उसने अपने को 2-4 कदम ऊपर चढ़ा और उस कोटर के पास गया, तो देखता है कि कुछ बंधा सा हुआ है, शास्त्र सा रखा हुआ है। शास्त्र सा रखा, उसने पुनः उसको वहीं रख दिया कि ना जाने किसका है, क्योंकि पहले दिगंबर साधु ऐसे ही हुआ करते थे, जहाँ अपना शास्त्र पढ़ा वहीं उनको रख के उन्हें लिखा और वहीं रख दिया और आगे बढ़ गए। ऐसे ही आपको युग श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का भी ऐसा ही आपको अनुभव होगा जब उनके जीवन को आप पढ़ोगे। वो जब ब्रह्मचारी अवस्था में हुआ करते थे, तो वो अपने उन शास्त्रों को लिख के उन मंदिरों में स्थापित कर दिया करते थे। और आपको ये भी आश्चर्य होगा कि कभी भी उन्होंने अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया, हमेशा ज्ञान की उन्नति में लगाया ज्ञान को। और जब उनके शास्त्र मिले पूज्य सुधा सागर जी महाराज को, तो उन्हें तब आश्चर्य हुआ कि वो शास्त्र किस पे लिखे हुए थे। बताऊं किस पे लिखे थे? वो शास्त्र लिखे थे जो खाता बही होती है आपकी, खाता बही। खाता बही में आप एक पेज पे तो अपना दुकान का कर दे तो एक पेज छोड़ देते हैं, आप पलटा देते हैं, फिर दूसरे पे कर लेते। ऐसे खाता बहियों पे जिन पे एक पेज कोरा पड़ा हुआ था, उन पे उन्होंने लिखा हुआ था। और आश्चर्य अब आपको होगा जब मुनि महाराज सुधा सागर जी महाराज ने उसको प्रिंट करवाया और बड़े बड़े ब्राह्मणों से उसका जब अर्थ करवाया कि इसका अर्थ करो, तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये कालिदास के समकक्ष संस्कृत है, इसका अर्थ तो हम भी नहीं कर सकते। इतनी कठिन संस्कृत और इतना व्यवस्थित उन्होंने लिखा हुआ था। धीरोदय, वीरोदय, ऐसे बड़े बड़े शास्त्रों की उन्होंने रचना की पूज्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज। ऐसा आज भी देखा जाता है। तो सोचो उस समय क्या, जब उसके हाथ में वो शास्त्र लगा तो अपने रख के चला आया। एक दिन अचानक देखता है कि जंगल में आग लग रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, वहां पे पेड़ जब टकराते हैं तो चिंगारी उठती और आग लग गई। आग लग रही है तो देखो उसकी श्रद्धा, देखना उसकी आस्था। उसने उस जलते हुए पेड़ को देखा तो उसे याद आया कि इसमें तो सांस कोई चीज रखी हुई है, और वो क्या है उसे नहीं पता उस ग्वाले को, क्योंकि वो क्या अलग, क्या अनपढ़ आदमी क्या जाने। उसने तो देखा और उसने उस ग्वाले ने अपने हाथ को जलते हुए उस पेड़ पे अपने हाथ को जला लिया, लेकिन उस शास्त्र को बचा लिया और बचा के लाया। और उन्होंने कहा भाई ये जैन श्रावक यही है, इनके ही साधु यहाँ बैठा करते थे इस पेड़ के नीचे, तो इनका ही होगा। तो उस सेठ जी को समर्पित कर दिया कि सेठ जी ये मुझे जंगल से मिला है, ये आपके लिए मैं देता हूँ, अब ये आप समझो इसमें क्या लिखा है। सेठ जी ने खोल के देखा तो वो आगम का शास्त्र है, उन्होंने उसे सुरक्षित रखा।
और सुरक्षित रख के उस शास्त्र को एक मुनि महाराज जब नगर में आए तो उन्हें भेंट कर दी। और भेंट करते समय उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरा नहीं है, ये उस ग्वाले ने निकाला था, बचा के सुरक्षित लाया है। उसके हाथ तक जल गए। तो महाराज के मन में इतना गदगद भाव आया कि देखो, एक ग्वाला जो अज्ञानी है अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है। समझ रहे हो? किस पे? शास्त्र के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। उसने शास्त्र जब उन्होंने पढ़ा, उससे जो ज्ञान अर्जन हुआ, उन्हें उन मुनि महाराज को जो ज्ञान अर्जन हुआ, अब इसको आप घटाना क्या होता है, ज्ञान अर्जन कैसे प्राप्त किया जाता है। जब वो ज्ञान अर्जन हुआ, उसका ये परिणाम हुआ कि जो ग्वाला जब मरण को प्राप्त हुआ, देखना उस एक शास्त्र दान का परिणाम उस ग्वाले के जीवन में कितना ऊंचा उठा के ले गया। जब वो मरण के प्राप्त हुआ, वो ग्वाला तो एक जैन श्रावक के यहाँ उसका जन्म हुआ और उसका नाम रखा, वैसे ग्वाले का नाम था कौंडेस। क्या नाम था उसका? कौंडेस नाम था। और एक जैन श्रावक के यहाँ उसका लालन जब जन्म हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। आज हम सब धन्य है उस चीज को पाकर। इस जिन संस्कृति को, श्रमण संस्कृति को जिन आचार्य ने सुरक्षित किया, जिन आचार्य की महान अनुकंपा आज हम पे है और आज हम जिस संस्कृति पे गर्व करते हैं, उस संस्कृति के महान आचार्य बना वो ग्वाला आचार्य कुंद कुंद बना वो। इस संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ आचार्य बना वो, जिनका नाम हम बड़े आदर से, बड़े विनय से और बड़े गदगद भावों से भरते हैं। और सारी श्रमण संस्कृति उनको आज अपना आइडियल मानती है, उनको अपना आदर्श मानती है। वो ग्वाला भी आचार्य कुंद कुंद बन सकता है कैसे? जो जानता नहीं, लेकिन उसकी आस्था, उसका विश्वास और उसका समर्पण अग्नि के दौर में भी एक शास्त्र को सुरक्षित लाके जो दे सकता हो अपने गुरु को, तब जाके ऐसा कुंद कुंद पैदा होता है। ऐसे महान आचार्य की उत्पत्ति होती है। ये विचार अपन सबको करना है कि आज हम जो ज्ञान दान देने जा रहे हैं, ये ज्ञान दान का जो आप वातावरण यहाँ देखने को बैठे हैं, तो आप कोई सामान्य घटना के अनुमोदना के लिए नहीं बैठे। आप सामान्य घटना के गवाह नहीं है। आप में से जो यहाँ पे अनुमोदना करने के लिए उपस्थित हुआ है, ऐसा मानता हूं कई कई भावों में उसके जीवन में अज्ञानता नहीं आएगी। अगर उसने इस ज्ञान की अनुमोदना की तो कभी उसके जीवन में अज्ञानता। बहुत से लोग आते हैं, महाराज आप कोई मंत्र बता दो। बहुत से लोग आते हैं, महाराज हमारे यहाँ बच्चा बोलता नहीं है, बड़ा अज्ञानी है, याद कराओ, याद नहीं होता, पढ़ाओ, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके ज्ञान की बड़ी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि कभी उसने अपने जीवन में ज्ञानदान नहीं किया। कभी ज्ञानी की उसने निंदा की होगी, किसी ज्ञानी को उसने सताया होगा, ज्ञान में विघ्न डाला होगा। उसका दुष्परिणाम ये है आज उसके जीवन में कि उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि हमारे जीवन में ऐसा कुंद कुंद बनने का कोई अवसर उत्पन्न हो, हमें भी ऐसा ज्ञान दान देने का उत्पन्न हो, तो इस शिविर की अनुमोदना करो। इस शिविर में अपने बच्चों को भेजो। क्यों भेजो? कि बेटा हम उस समय इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हमें मुनि महाराज मिल जाए। तू भाग्यशाली है कि तुझे मुनि महाराज मिले। तुझे गुरु पढ़ाने के लिए आए हैं। तेरे जीवन में तुझे गुरु उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु उत्पन्न हो जाता है उसका तो रूप ही बदल जाता है। क्या बदल जाता है मालूम आपको? आप इस बात से कल्पना करना, मैं उदाहरण हर जगह देता हूं क्योंकि मुझे बड़ा प्रिय लगता है। एक गुरु ही एक ऐसा जीवन को बदलने वाला एक व्यक्तित्व होता है जो आपके जीवन को ऊपर उठाता है। वो जीवन में आपके कुछ अच्छा बताता है, आपके जीवन को। एक न्यूटन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। एक न्यूटन नाम का वैज्ञानिक हुआ, उसका सिद्धांत था, उसने एक बार एक वस्तु को उछाला तो देखता है वस्तु उछल के नीचे आ गई। तो उस सिद्धांत की खोज की उसने, और जब उसने उस सिद्धांत की खोज की तो उसका नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या दिया उसने? उसने उस सिद्धांत का नाम दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम।
कि वस्तु जब भी ऊपर उछाली जाएगी तो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उस वस्तु को पुनः नीचे बुला लेगा। तुम्हारे जीवन में तुमने उस सिद्धांत को माना होगा, उस सिद्धांत को समझा होगा। तो आप सबको मैं एक नया सिद्धांत यहां से देता हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका जीवन भी बहुत ऊंचा और बहुत ऊपर चला जाएगा। उस वैज्ञानिक ने, उन वैज्ञानिक महोदय ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो हमें सिद्धांत दिया वो दिया गुरु के आकर्षण का। गुरुत्व आकर्षण से वस्तु नीचे आती है, लेकिन जिसके जीवन में गुरु का आकर्षण हो जाता है वो ऊपर की ओर जाता है। ये गुरु का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से वस्तु और गुरु के आकर्षण से, ये किसका सिद्धांत है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सिद्धांत है, जिन्होंने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा करके ये आज इस सिद्धांत को सही साबित किया कि उस समय वो अकेले थे जब उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी, अपने ज्ञान सागर जी महाराज की जब भक्ति की, और उसका आज ये परिणाम है कि दादा गुरु ने उन्हें गुरुकुल बनाने को कहा था, लेकिन आज हम सब ने उन्हें अपना कुलगुरु बना के पूजा है। क्या बना के पूजा उन्होंने तो उनके गुरु ने कहा था कि तुम गुरुकुल खोलना, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा और सारा संसार उन्हें अपना कुलगुरु मानता है। मानते हो कि नहीं तुम अपना कुलगुरु? मानते हैं, आज हम सब मानते। आज हमारे हृदय के सबसे निकट कोई है तो पूज्य विद्यासागर जी महाराज अपने निकट पाए जाते। इतने निकट, इतनी आस्था से, इतना उनका हम जब स्मरण करते हैं तब हम आनंद से भरते। क्यों? ये आकर्षण किस चीज का है? उन्होंने अपने गुरु की जो भक्ति और सेवा की है। तो आप इस पे विचार करना कि जो ये आप शिविर का जो आयोजन देख रहे हो, ये पुण्यवान लोगों में से, सही बताऊं, मैं आज इतना गुरुदेव के साथ रहा, उससे पहले गृहस्थ जीवन में भी रहा, लेकिन मेरे जीवन में यह अवसर नहीं आया, मेरे जीवन में भी नहीं आया। गुरु आते थे, गुरु की हमने भक्ति करते थे हम लोग भी, लेकिन ऐसा आयोजन कभी नहीं होता था। उन्होंने 2-3 दिन उन्हें बुलाया, 10-5 लड़कों को पकड़ा, पढ़ाया और वो अपने अपने। लेकिन मैं जब ये दृश्य देखता हूं तो तुमसे भी ईर्ष्या होती है। देखो, ईर्ष्या होना नहीं चाहिए साधु को, ये सच है, लेकिन ये मुझे ईर्ष्या इसलिए होती है कि काश ऐसा पुण्य अपना भी होता, ऐसा पुण्य अपना भी होता कि कोई ऐसे महान आचार्य के शिष्य हमें पढ़ाते तो हम कहाँ होते। ईर्ष्या का और कोई कारण नहीं। ईर्ष्या इस बात की है कि अपना पुण्य ऐसा हो सकता है कभी ज्ञानदान नहीं दिया होगा, हो सकता है कभी गुरु की सेवा नहीं की होगी, कई भावों में इन बच्चों ने किसी गुरु की सेवा की होगी, तो इनके जीवन में आज ऐसा पलट के आ रहा है। क्योंकि चेन याद रखना है, क्या? चेन याद रखना है आप लोग, चेन नहीं भूलना है, बस इतना संकेत काफी है मेरा, आप समझ गए ना? चेन, अपने जीवन में वो चेन नहीं आई क्योंकि हमने कभी वो नहीं किया। तो आज जितने बड़े लोग बैठे इसकी अनुमोदना करना, ये ज्ञान दान करने का भाव करना, आप ये मन बनाना कि महाराज मैं क्या कर सकता हूं इस शिविर के लिए, मैं इन बच्चों के लिए क्या कर गुजरूं इन बच्चों में। क्योंकि तुम जब इन बच्चों को ज्ञान दान देने की अपनी अनुमोदना करोगे, वो किसी रूप में करो, चाहे धन के रूप में करो, भावों से करो, चाहे इनको भेज के करो, चाहे खुद वहां जाके बच्चों को भोजन करा के करो, वो मैटर नहीं करता, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप कैसे कर रहे हो, जिसकी यथाशक्ति हो। लेकिन इस अनुमोदना करो, इस शिविर की अनुमोदना करो, इस ज्ञान दान की कीमत करो, बार बार उछाल मारो मन में, काश हम भी ऐसे होते। हे भगवान, बस इन बच्चों को ज्ञान हो और इन बच्चों के लिए पूछो हम क्या कर सकते, इनको हम क्या शास्त्र दान दे दे। और एक क्या बताऊं, सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आप जैनों के बच्चे तो हैं ही, उनको तो अपनी अपनी माँ मिली हुई है, अपने अपने पिता मिले हुए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे मेरे सामने बैठे, कौन से क्लब के? लिटिल स्टार फाउंडेशन वाले, जो जैन बंधु यहाँ पर शायद और कुछ मिलके उन्हें चलाते। इन बच्चों के पास ये जो बच्चे बैठे मेरे सामने, आप वहीं के लिटिल फाउंडेशन के? आप जैन नहीं है ना?
आप नहीं जानते आप कौन है, लेकिन आप वहां रहते, आप वहां पे अच्छे से रहते हैं ना। ये बच्चे भी शायद शिविर की भावना रखते हैं, आप लोग शिविर में आना चाहते। अनुमोदना करो कि हो सकता है कटनी में इन्हीं बच्चों के पुण्य से ये लगा हो, इनका पुण्य जोर मार रहा होगा, क्योंकि ये जैन नहीं है, इन्हें पता भी नहीं इनके माता पिता कौन है। लेकिन इनको मैं आश्वस्त करता हूं, तुम बच्चे चिंता मत करना, शायद तुम्हें तुम्हारी माँ ना मिलो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गुरु माँ मिल सकती है अगर इस शिविर में तुमने सही से ले। तुम्हें अपनी गुरु माँ भी मिल जाए अपने जीवन में, ऐसा गुरु भी मिल जाए जो तुम्हें संकेत दे, तुम्हें आगे की राह दिखाए, तो उस राह पे चलना। तुम शिविर में भाग लेना, इस भाव से मत लेना, और मन में ऐसे भाव मत रखना कि हम जैन नहीं है, हम क्यों आए अब, नहीं। तुम्हें ये भाव करके आना है कि देखो हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे परम गुरु हमें कुछ ज्ञान देने के लिए बुलाना है ना। डरना नहीं, कोई हीन भाव नहीं लेना, ऐसा मत सोचना कि हम कैसे हैं, हमें कोई यहाँ पे कोई पूछेगा। इतना ही प्रेम मिलेगा जितना इन बच्चों को मिलता है। आप ये मत सोचना आपके कोई कमी नहीं मिलेगी, आपके टीचर, आपके गुरु, ये साधु, कोई भी आपके साथ ये नहीं कि तुम जैन नहीं हो तो इधर बैठो, नहीं, आपको बरोबर उतना ही अधिकार मिलेगा, उतना ही आपको अच्छे से यहाँ पर दिन बीतेंगे। आप फिक्र नहीं करना, लेकिन लेना, ठीक है ना, अपने पुण्य को बढ़ाना और ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, मैं इस भाव में तो शायद नहीं जानती आपको, लेकिन प्रार्थना करती कि अगली भाव में आपके कुल में मेरा जन्म हो और मैं आपके कुल में जन्म, ऐसी भावना करना। क्या भावना करना है आपको, बोलो आप, क्या भावना करना है अपने को, इनके कुल में जन्म है, किनके, ऐसे प्रभु के, वीतराग भगवान के, ताकि हम भी आगे बढ़ के इस ज्ञान को लेके अपना आत्म कल्याण कर सके। तो इतना ही कि अगर आप लोग की भावना हो रही हो, चाहे बाहर से आए चाहे भीतर से आए, क्योंकि दिल्ली वाले भी आज हैं, आगरा वाले भी हैं, सागर वाले भी बैठे हैं। सागर वाले तो खुद टीचर हैं, खुद ज्ञान दिया है लोगों को। तो इस शिविरों में अनुमोदना करना है ना, हर व्यक्ति अपने अज्ञान को मिटाने के लिए जो बन सके इस शिविर में अपन समर्पित करना। समय दे सको तो समय, धन दे सको तो धन, सेवा दे सको तो सेवा, शास्त्र दे सको तो शास्त्र, जो तुम अपने भावनाओं से कर सको। लेकिन इन बच्चों को, और सबसे ज्यादा उन माता पिताओं की जिम्मेदारी है जो बच्चे लेट उठते हैं, उन्हें आप उठा के भेजना है। सिर्फ कितने 10 दिन की बात है, अभी कितने दिन की बात है, और सिर्फ 2 बजे तक की बात है। दोपहर में तो वैसे ही बच्चे घर अपने अपने चले जाएंगे। तो उन बच्चों को आप प्रेरणा देना, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, प्राचीन इतिहास अपना क्या रहा, अपना प्राचीन इतिहास रहा, कभी भी ये स्कूल नहीं हुआ करते थे। अपने प्राचीन इतिहास में जो बहनें होती थी, लड़कियां होती थी, वो आरिकाओं के पास पढ़ती थी, और जो लड़के वर्ग होते थे वो लोग मुनि महाराज के पास पढ़ते थे। और कैसे चुन लेते थे उनको, देखो साधु आचार्य भद्रभाऊ का इतिहास पढ़ना। आचार्य भद्रभाऊ एक सामान्य जीवन जीने वाले घर से थे। जब वो बच्चे थे और ऐसे कंचे कंचे आते, आंटी कंचे खेल रहे थे, और कंचे खेलते खेलते वो उस कंचों को ऐसे जमा दिया उन्होंने, कितने 14 कंचे जमा दिए ऐसे, और उन 14 कंचों को जमा दिए। उधर से एक दिगंबर मुनि महाराज निकले, आचार्य परमेष्ठी। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे में इतना इतना बैलेंस, इतना अनुभव, पूछा है कौन है युगे। तो आपको आश्चर्य होगा, खुद मुनि महाराज ने जाके उसके परिवार से उस बच्चे को मांग लिया कि मुझे आपका बच्चा चाहिए, और उन्होंने सहर से दे दिया कि अगर गुरुवर आपको इस बच्चे को ले जाना है और आप जानते हो इसका भविष्य अच्छा है तो इसे ले जाएं। और उसका ये परिणाम निकला, अंतिम श्रुत केवली भद्रभाऊ बने वो, इस जिन शासन के अंतिम श्रुत केवली। तो हम ये तो नहीं कहते कि आपको बच्चों को हम श्रुत केवली बना देंगे, लेकिन इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि श्रुत केवली तो ना बने, लेकिन श्रुत के अनुयायी जरूर बन जाएंगे। ये श्रुत को पूजने वाले और श्रुत को समझने वाले बन जाएंगे। ये दिगंबर साधुओं की भक्ति करना सीख जाएंगे। तो मेरा उनसे कहना है, सबसे आप सबसे, कि आज इस ज्ञान दान का जो समय है, सबसे बड़ा तो आज पर्व का दिन है, 14। आज इतनी बड़ी 14 है, तुमने हर साल 14 मनाई होगी,
लेकिन ये 14 कटनी के इतिहास की अपूर्व 14 होना चाहिए, अपूर्व 14 ऐसा लगना चाहिए। तो याद रखना, आप सब अपना मन बनाओ कि हम इस शिविर में हर तरह का सहयोग करेंगे, चाहे बच्चों को भेजने का हो, लाने का हो, छोड़ने का हो। और एक और चीज कह दूं आपसे, अगर तुम जैन समाज के हो और तुम्हें कोई बच्चा रास्ते में भरी दोपहरी में जाता हुआ दिख जाए, कभी उसको तो पूछ लेना, क्यों, कहाँ से आ रहे हो? शिविर से आ रहा हूँ। तो हो सके तो अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़ देना, बैठ बेटा तू धूप में मत जा। और कोई ऐसा पैदल चलता हो तुम्हें आता दिख जाए, कहाँ जा रहे हो बेटा? शिविर में, बैठ गाड़ी पे, तुझे मैं शिविर तक छोड़ देता हूँ, मैं काम अपना बाद में करूँगा, तुझे मैं शिविर स्थान तक सुरक्षित छोड़ के। क्योंकि ये बच्चे कोई रोंगटा से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, तो ये ऐसी धूप में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे का उत्साह अलग होता है। तो ये सावधानी आपको रखना, ठीक है? इतना ही रखता हूँ। अपने अपने बच्चों को आप भेजिएगा, ज्ञानदान के महत्व को समझिएगा, और ये ज्ञान का जो दीपक जल रहा है अपनी आहुति इस यज्ञ में दीजिएगा। 10 दिन की बात है, आप भी ऐसे ज्ञानवान बने, आप भी आगे इस ज्ञान का आचरण करो। विद्यासागर जी महाराज की